मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है इस हमारे यूट्यूब के चैनल पे। आज मैं आप लोगों के लिए टेंस का भाग 3 जिसमें आप लोगों को मैं बताऊंगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में, इसका पहचानने का क्या रूल रहता है और इसको बनाएंगे कैसे, और विभिन्न तरह का मैं उदाहरण भी लेके आ गया हूं। अगर इस वीडियो को आप लोग बगैर स्किप किए हुए पूरा देखेंगे तो निश्चित रूप से आप इस टेंस को समझ के आसानी तरीके से बना सकते हैं। चलिए वीडियो को बगैर देरी करते हुए शुरू करते हैं। हम लोग आते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। जब वाक्य के अंत में या ये ई के बाद हो हूँ हाय हो हूँ रहे या चुका चुके चुकी के बाद हाय हो हूँ रहे तो उसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। याद रखना है दोस्तों कि जब या तो या ये ई के बाद हाय हो हूँ रहे या चुका चुके चुकी के बाद हाय हो हूँ रहे तो उसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। जैसे हम कुछ उदाहरण भी लेके आए हैं। उदाहरण में है मैं आम खा चुका हूँ, सीता बाजार गई है, लास्ट में ई है, और वे लोग पढ़ चुके हैं, लास्ट में चुके के बाद है। तुम बाजार नहीं गई हो, क्या हम लोग दौड़ चुके हैं, क्या सोहन मैच जीत चुका है, वह कैसे सो चुके हैं, क्या चोर कैसे भाग चुके हैं, राम और श्याम कब खाना नहीं खाए हैं। तो ये विभिन्न सारे उदाहरण यहाँ पे हम दिए हैं। इसको अभी हम बनाएंगे, लेकिन बनाने से पहले कुछ कुछ चीज़ों को ध्यान में रखना जरूरी रहता है। सबसे पहले है हैज़ का प्रयोग और हैव का प्रयोग, ये दो चीज़ जरूरी है। और इसके बाद जो जरूरी है दोस्तों तो वो हमें ध्यान रखने हैं। भी3 का इसमें प्रयोग होगा। हर हमेशा वर्ब का तीसरा रूप का प्रयोग होगा। जैसे इट का होता है इटेन, गो का होता है गो वेंट गोन, पढ़ रीड का होता है रीड रीड रीड। यानी कुछ कुछ का वर्ब ऐसे होता है कि V1 V2 V3 भी लगभग सेम हो जाते हैं, तो हमको उसी में ध्यान में रख के रखना है। हैज़ के बारे में तुम इससे पहले वाला वीडियो में भी बताए हैं, जिसका डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है। हैज़ जो प्रयोग होता है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ हैज़ का प्रयोग होता है, और बाकी बात जो होता है तो वो बाकी बाद में हैव लगा सकते हैं। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर को छोड़ के बाकी बात जो भी होता है उसमें हैव का प्रयोग होता है। और हमें याद रखना है V3 का भी प्रयोग करना है। चलो अब इस तरीके से इसको अगर हैज़ हैव V3 ये तीनों बढ़िया से समझ में आ गया होगा। तो चलो अब हम लोग ट्रांसलेशन बनाते हैं। जैसे मैं आम खा चुका हूँ, तो आई, और ये आई क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर नहीं है, ये फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर है, तो इसके साथ हैव लगेगा। आई हैव V3 हमने आपको बोले थे कि V3 का प्रयोग करना है। तो खाना का होता है ईट, ईट का V3 ईटेन। आई हैव ईटेन ए मैंगो, तो ये एकदम सही बन गया। सीता बाजार गई है, सीता बाजार गए थे, सीता यहाँ पे हम लिखे, सीता के बारे में पता है कि सीता थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में है, तो इसके साथ क्या लगेगा, हैज लगेगा। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ हैज और बाकी बात के साथ हैव लगते हैं। तो सीता हैज गॉन टू मार्केट। तो ये बातें अच्छे से लिखने हैं, आप लोगों को बढ़िया से समझ में आते रहे होंगे। वे लोग पढ़ चुके हैं, वे लोग का अंग्रेजी में होते हैं दे। दे थर्ड पर्सन तो ये आते हैं लेकिन सिंगुलर नंबर में नहीं आते हैं। तो सिंगुलर नंबर में होता तो हैज लगते, लेकिन सिंगुलर नंबर में नहीं है। थर्ड पर्सन होने के बावजूद भी ये प्लूरल नंबर में है, इसलिए यहाँ पे लगेगा हैव। वे लोग पढ़ चुके हैं। पढ़ना का होता है रीड, और रीड का तीनों रूप V1 V2 V3 एक ही जैसे होते हैं। तो ये दे हैव रीड, दे हैव रीड, ये ट्रांसलेशन हो गया। तुम बाजार नहीं गई हो, दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखने हैं। इस तरह का मैंने जो तीनों ट्रांसलेशन बताए थे वो एक जैसा है। अब मैं आपको नहीं वाला जो ट्रांसलेशन है जिसमें नहीं का प्रयोग किया गया है उस तरीके का ट्रांसलेशन का आपको हल बता रहा है कि कहाँ आपको नोट लिखने हैं। देखो, तुम बाजार नहीं गई हो, यू हैव अ नोट गॉन टू मार्केट। इसमें ध्यान रखना है दोस्तों, यू के साथ हैव होगा क्योंकि यू थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर नहीं है। अगर यू थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर होता तो किसका प्रयोग होता, हैज का प्रयोग होता, लेकिन यू सेकेंड पर्सन में आते हैं तो इसीलिए हैव का प्रयोग हुआ है। हैव के बाद नोट देना है, तब V3 देना है, इसके बाद अदर वर्ड देना है। और एक बात हर हमेशा ट्रांसलेशन बनाते समय याद रखना है, कुछ विद्यार्थी सब क्या करते हैं इसी बीच में कुछ और वर्ड भी रख देते हैं। यू के बाद हैव, हैव के बाद नोट, नोट के बाद गॉन, इस बीच में कोई और वर्ड सब नहीं आएगा। जो भी वर्ड आएंगे इस लास्ट में आएगा, अंत में आएगा। जो भी कुछ, जैसे मैं दिन में बाजार नहीं गई हूँ तो आई हैव नोट गो टू मार्केट इन द डे, ऐसे हो जाएगा। यानी इन द डे लास्ट में होता है।
क्या हम लोग दौड़ चुके हैं? तो आपको दोस्तों एक भी बात, ये भी बात ध्यान में रखने पड़ेंगे कि अगर किसी ट्रांसलेशन में अगर क्या रहता है इस तरह के ट्रांसलेशन में, तो हैव और है चाहे जो भी लगे उसको पहले लिखना पड़ता है। तो इसमें हम लोग है, हम लोग का अंग्रेजी वी होता है, वी फर्स्ट पर्सन पुलर नंबर में आते हैं, थर्ड पर्सन नहीं आते हैं। तो थर्ड पर्सन नहीं आने के कारण इसमें क्या लगेगा? तो हैव लगेगा। थर्ड पर्सन अगर सिंगुलर नंबर आते हैं तो क्या लगता है? हैज लगते। यहाँ पे हैव, वी दौड़ चुके हैं, तो रन रन रन, इसका भी तीनों रूप यही होता है। क्या सोहन मैच जीत चुका है? तो सोहन थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, तो इसके साथ क्या लगेगा? हैज लगेगा। पहले हैज से हम लोग शुरू करते हैं। तो हैज सोहन विन वॉन अ विन। ये जो विन का तीनों रूप होता है, विन वॉन विन। हैज सोहन विन दी मैच, यानी सोहन MATCH, क्या सोहन मैच जीत चुके हैं। अब देखो इसमें WH परिवार के हैं, कब, कैसे, कौन, अगर इस तरह का चीज रहेंगे तो उसको WH परिवार के कहेंगे। और इसको बनाने का एकदम तरीका बेहतर तरीके से होना चाहिए। वह कैसे सो चुके हैं, तो सबसे पहले हम लोग कैसे का अंग्रेजी देंगे। यहाँ पे कैसे का अंग्रेजी दिए हाउ, इसके बाद क्या वाला जैसे रहेगा ठीक वैसे बना देना हाउ। इसके बाद ही के साथ हैज लगेगा कि हैव लगेगा, तो ही थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर तो हैज लगेगा। हाउ हैज ही। स्लीप का जो तीसरा रूप हम लोग अगर देखेंगे तो स्लीप स्लैप्ट स्लैप्ट होता है, SLEPT। हाउ हैज ही स्लैप्ट, इसमें यहाँ पे क्वेश्चन मार्क चिन्ह लगाने हैं, ध्यान रखना है, क्वेश्चन मार्क का चिन्ह लगाने हैं। चोर कैसे भाग चुके हैं, ठीक है। तो इसमें भी सेम ऊपर के जैसे बनाना है। सबसे पहले इसमें हाउ का प्रयोग होगा, और चोर थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है तो हैज लगेगा। हाउ हैज THIEF थीफ, हाउ हैज थीफ रन अवे, या फ्ली अवे या रन अवे। रन अवे भी लिख सकते हैं, रन यानी भाग जाना, या बढ़िया रहेगा फ्ली अवे लिखिए। फ्ली फ्ले फ्ले या FLEW फ्ले। हाउ हैज द थीफ फ्ले, ये भी हो सकता है। देखो अब लास्ट और अंतिम है, इसको बना के आप लोग इसमें टेंस के 4-5 को एक्सरसाइज का ट्रांसलेशन आप लोग बना सकते हैं। राम और श्याम कब खाना खा चुके हैं, तो इसमें नहीं भी है, कब भी है, सब तरह के ट्रांसलेशन है। तो वेन से शुरू करना है, क्योंकि कब का अंग्रेजी में वेन होता है। वेन राम और श्याम, देखिए राम और श्याम थर्ड पर्सन में आते हैं, लेकिन 2 आदमी हो जाने के कारण सिंगुलर नंबर में नहीं आते या पुलर नंबर में हो जाते हैं। तो यहाँ पे हैज नहीं लगाने हैं, यहाँ पे हैव लगाने हैं। अगर एक ही आदमी रहता, सिर्फ रामेट हो रहा था, तो हैज लगाते। वेन हैव राम एंड श्याम, राम एंड श्याम नोट खाना का होता है इटेन, तो हम नीचे में लिख देते हैं EATEN, इटेन। वेन हैव राम एंड श्याम नोट इटेन। तो आप लोगों को ऐसे ही एक्सरसाइज बनाने हैं। अगर आप लोग इस बात को बगैर वीडियो को स्किप किए हुए पूरा देखेंगे तो निश्चित रूप से आपको पूरा का पूरा वीडियो समझ में आ गए होंगे। और इस तरह का जो टेंस का एक्सरसाइज होगा वो आप लोग देख लेंगे ऑक्सफोर्ड जूनियर इंग्लिश ट्रांसलेशन में। तो आप लोगों को इस तरह का 4-5 एक्सरसाइज रहेगा। एक रहेगा सिंपल वाला, एक रहेगा नोट वाला जिसमें नहीं का प्रयोग हुआ है, एक रहेगा क्या वाला, और एक रहेगा WH परिवार के जितने भी सदस्य रहते हैं उसका वाला। तो अगर इस वीडियो को बगैर स्किप किए हुए देखेंगे तो निश्चित रूप से पूरा समझ गए होंगे। और हमको आशा है कि आप लोग अगर इस चीज में से बनाते हैं तो निश्चित रूप से आप लोगों का पूरा ट्रांसलेशन बना होगा। ठीक है, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को भी दबा लें इस तरह का, ताकि वीडियो मिलता रहे। धन्यवाद।